वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एमटीएस का 42 शिफ्ट जो हुआ था लास्ट ईयर, एमटीएस 2020 का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। आज पहला शिफ्ट है 5 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है 16 और 81। तो एक्स वाई का जो वैल्यू यहाँ निकलेगा ये अंडर रूट होगा 16/81। तो यहाँ पे 4 और क्या है, यहाँ पे 9 आएगा और एक और वैल्यू आएगा -4 और +-4 होगा। अंडर रूट निकलेगा तो +-4 होगा यहाँ पे। लेकिन बोला गया यहाँ पे कि हमको लेना क्या है, अपोजिट साइन। एक्स और वाई का क्या है, अपोजिट साइन लेना है। तो एक एक्स ये ले लेंगे अगर, तो वाई ये लेना होगा, अपोजिट साइन लेना होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स बाई वाई का जो वैल्यू लिए हम -4/9 ले लिए। तो यहाँ पे हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो इसमें y से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, 3x/y +4 और यहाँ पे 2x/y -3। तो x/y जो दिया है -4/9 दिया हुआ है, तो 3 -4/9 +4। एक और चीज़ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पुट करने से अच्छा है कि एक्स वाई का डायरेक्टली रेशियो में वैल्यू पुट कर देंगे तो कोई फ़र्क इसमें पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं -4 और y का वैल्यू 9। तो -12 +36 और यहाँ पे -8 -27। तो ये 24 और -35। तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो -24/35। तो ये आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ये 15/11 हो गया, डिवाइड है यहाँ पे, मिडिल ब्रैकेट है। ये जो होगा 1/4 दिया यहाँ पे और 1/15 हो जाएगा। तो 1/4 माइनस 1/15 होगा वो क्या होगा, सीधा एलसीएम 60, 15 - 4 मतलब 11/60। ये दे दिया 11/60। तो ये ब्रैकेट है 11/80 भागा 3/4 मल्टीप्लाई 11/60। मतलब ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई है तो पहले यही होगा, ये ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई है। और ये 11/6 और +9/11। तो अब देखेंगे यहाँ पे 3 से क्या हुआ 20, 11/80। 11/80 में डिवाइड करेंगे 11/80 से, तो ये मिलके क्या होगा 1। और यहाँ डिवाइड है 11/6 है तो पलट जाएगा तो 6/11। तो यहाँ 6/11, यहाँ प्लस है 9/11, जुट के कितना होगा 15/11। और यहाँ पे भी 15/11 है तो 15/11 डिवाइड बाई 15/11 जो मिलके क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे 1 आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ए पे 90 है, ये बी सी और ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब बोला कि ये बोला कि मीन प्रोपोर्शनल बी डी और बी सी का क्या होगा। तो मीन प्रोपोर्शनल जो होगा बी डी बी सी का √BD इंटू क्या होगा बी सी। तो एक चीज़ जानते हैं कि रिलेशन को पता है, इस फिगर पे बहुत सारा बताया हूँ मैं कि बी डी जो होगा यहाँ पे सीधा AB² होता है और सी डी जो निकलता है वो AC² निकलता है। तो अगर हम रिलेशन देख रहे हैं कि बी डी और बी सी का रिलेशन चाहिए, तो ये वाला इस वाले रिलेशन से काम चलेगा हमको कि बी डी इक्वल टू AB² तो AB² इक्वल टू क्या होगा बी डी इंटू बी सी। और ए बी निकालेंगे तो ये वाला स्क्वायर √ होकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा। तो ए बी ही क्या होगा, इसका मीन प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है कि मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ है और बोला कि इसको किस रेशियो मिलाएंगे कि हमको ये फाइनल मिक्सचर इतना मिल जाए। तो पहले मिल्क और इसका ले लेते हैं रेशियो कितना, 3 क्या होगा 5 टोटल मिक्सचर, और इसमें 6/11 और ये 4 है और 3 है, तो टोटल यहाँ पे 4/7। इसको एलिगेट कर देते हैं तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा 77। ये मिल्क का निकलेगा और ये हमको निकला कि किस रेशियो में मिलाए। तो वो निकालने के लिए यहाँ पे सीधे एलिगेशन लगाते हैं। 77 होगा 42 44, 44 - 42 और यहाँ पे लगाएंगे तो कितना होगा 35, 20 और
21, 21 माइनस 20, 5 से 7, 7 बचे और 7 से 11, यहाँ पे बच रहा है 2, 2/11 और 1/5, तो 10:1, मतलब 10 और 11 के रेशियो में इसको मिलाना पड़ेगा, 10:11। यहाँ पूछा गया था कि किस रेशियो मिला है, तो यहाँ पे मिलाने वाला रेशियो क्या निकला है, 10:11। एलिगेशन से बन गया। यहाँ पे है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसका एरिया, इसका एरिया क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। अब बोला कि एक और स्क्वायर इसके मिड पॉइंट से जो फॉर्म कर रहा है, इसके मिड पॉइंट से फॉर्म करेगा, तो पता होगा कि इसका मिड पॉइंट जो फॉर्म करता है उसके सीधे क्या होता है, बड़ा वाला का हाफ होता है। चेक करने के लिए देख सकते हैं, मान लेते हैं कि इसका 2 यूनिट है, तो ये मिड पॉइंट है तो 1 होगा, ये 1 तो ये क्या है अंदर में, √2। अब इसका एरिया निकालते हैं ए, तो √2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 हो गया, और इसका बाहर वाला का एरिया एस दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो देख रहे हैं कि इसका सीधा हाफ आता है। हमको निकालना है A/S, तो ए कितना है, 2/4, 1/2 मतलब 0.5। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे अंदर मिड पॉइंट से मिलते जाएगा उसका आधा एरिया होते चला जाता है। व्हाट इज़ द मीडियन, मीडियन में पहले काम ये करते हैं कि इसको, ये क्या है, रॉ डाटा है, तो इसको क्या करेंगे कि पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाते हैं। तो असेंडिंग में सजाते हैं तो पहले 11 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 25 हुआ, 25 के बाद 27 हुआ, 27 के बाद 34 हुआ। तो डाटा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, एन का वैल्यू 8 है। तो इवन है, तो इवन के लिए जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है n/2, ये हाफ होता है n/2th ऑब्जर्वेशन, और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर 8 है यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो हाफ, यहाँ पे आएगा 4th ऑब्जर्वेशन और प्लस यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन। तो 4th काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, यही 4 और क्या है, 5th ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे 19 अब प्लस क्या होगा 22, 41 का सीधा क्या है, आधा, मतलब कि 20.5। तो 20.5 मेरा क्या हुआ, मीडियन आ गया। ये फार्मूला किसके लिए है, इवन नंबर के लिए है। और ऑड के लिए जो फार्मूला होता है मीडियन का, ये क्या होता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली निकाल लेते हैं, तो वही मेरा होता है ऑड के लिए। जब n ऑड आएगा तब इवन के लिए यहाँ पे लिख दिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट है कि स्पीड ऑफ विंड ड्यूरिंग स्टॉर्म 10⁵ मिलीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब कह रहा है कि कितना सेकेंड लगेगा अगर ये 1 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो हो। तो यहाँ पे सीधा एक यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 10⁵ मिलीमीटर है, 10⁵ मिलीमीटर में ये 1 सेकेंड में जा रहा है। इसी को हम अगर मीटर में चेंज करते हैं तो जब पता है कि 10⁵ और 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर, मतलब ऐसे मीटर, तो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे सीधा क्या होगा, घट जाएगा 10⁻², ये मीटर, तो ये 1 सेकेंड। हमको कितना पूछा है, 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 10⁻3 मीटर में पूछा है। तो देख रहे हैं कि ये 10 से गुना होकर यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, सीधा सीधा 10 सेकेंड में मेरा 1 किलोमीटर वो स्पीड उसका हो, डिस्टेंस कवर करेगा। फिर देख रहे हैं कि 2 फ्रेंड है, इसमें एक फ्रेंड है, मान लेते हैं कि ए बी कोई फ्रेंड है। ए जो है थ्राइस एफिशिएंट है बी के, एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पे निकल गया। दोनों मिलके कंप्लीट कर रहा है कितना दिन में, 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बोला क्या कि जो लेस एफिशिएंट है, तो लेस एफिशिएंट कौन है, बी है। बी के बारे में बोल रहा है कि दुगना काम कितना दिन में कर लेगा, तो बी का निकालना है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि दोनों मिलके 6 दिन में करता है, एफिशिएंसी रखता है कितना, 3 1 4 का। अब बोला है कि दुगना काम चाहिए, ये हुआ, और बी का एफिशिएंसी 1 है, नीचे रखेंगे, यही बी के द्वारा किया गया दुगना कार्य है। 6 × 24 दूनी 48, तो 48 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा। अब बोला कि ड्यू टू क्राइसिस सम पीपुल स्टेट ए से बी में कुछ पीपल माइग्रेट करता है। तो होता क्या कि पॉपुलेशन ऑफ द सेकेंड स्टेट इंक्रीज्ड बाई इतना, मान लेते हैं कि पहले 100 था, अब जो माइग्रेट होने की वजह से 100 ये 96 माइग्रेट कर गया, यहाँ से यहाँ माइग्रेट किया है ए सी बी में। अब बोला क्या कि बाद में क्या हुआ कि जो माइग्रेट किया है फिर से वापस इसी में चला जाए, तो फिर से वापस इसी में चला जाएगा।
तो देन बाय व्हाट परसेंटेज डिड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी डिक्रीजेज, कितना डिक्रीज करेगा, तो कितना जाएगा, तो 19.96 जा रहा है, तो 19.96 जा गया, था पहले कितना, इतना, तो यही मेरा क्या हुआ, डिक्रीज इन क्या हुआ, यही डिक्रीज करेगा कि बी के रिस्पेक्ट में ये जा रहा है बी से फिर ए में जाएगा, तो बी के रिस्पेक्ट में जो डिक्रीज परसेंट होगा यही डिक्रीज परसेंट मेरा ये होगा। तो डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे निकालना है कि इसमें से ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो ध्यान देना कि अप्रॉक्सीमेशन भी लगा सकते हैं और इजी भी है, डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि 1996 एक बार लगाते हैं 11996, अगर लाएंगे तो 6 4 10, 9 7 16, 9 7 9 6 15, 9 9 18, 7 8 1 9, 79 और 0, मतलब कि एक बार लगा दिए। अब हमको लगाना है, फिर इसे लगाना है, तब यही है सबका डिजिट देख रहे हैं, 7 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो 11 6 66, 6 ज़्यादा 77 88, तो यहाँ पे या तो 6 से होगा नहीं तो 7 से होगा, तो वो चेक कर लेना है यहाँ पे कि अगर 6 से करते हैं, अगर देख लेते हैं 6 से, अगर 7 यहाँ पे करते हैं तो 9 7 63, 3 6 77 और 6 कितना होगा, 7 6 83, मतलब कि लगभग 83 आ रहा है, यहाँ पे 79 ही है, तो इसका मतलब कि 7 से तो नहीं लगा, तो लगेगा किससे, 6 से लगेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 16.64। अप्रॉक्स करके भी काम कर सकते हैं, पूरा करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे एक रिटेलर है जो 7 दिन सप्ताह में दुकान खोलता है, उस पाता है क्या कि सैटरडे संडे का एवरेज जो है, सैटरडे और संडे का जो एवरेज है वो 300 है, तो टोटल कितना होगा 600, और बोला है कि 200 रिमेनिंग जो 5 दिन होगा, जिस 7 दिन होता है सप्ताह में 2 दिन, तो ये 600 का दे रहा है सम, रिमेनिंग 5 दिन कितना 200 का एवरेज देगा, 200 इंटू 5 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा यहाँ पे। अब बोला कि फॉर अ मंथ स्टार्टिंग ऑन सैटरडे, अब सैटरडे को स्टार्ट होगा, तो बोला कि टोटल सेल कितना होगा, 7000 का सेल होगा, टोटल सेल 7000, टोटल सेल 7000 का होगा, तो कौन मंथ होगा, तो इसमें बाई ऑप्शन ही चलते हैं। फरवरी मेरे पास कितना होगा 28 या 29 दिन का होगा, अप्रैल 30 दिन का होगा, मार्च 31, जनवरी 31। तो पहला बात यहाँ पे है कि 1 से स्टार्ट होगा सैटरडे, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, मार्च और कि 2 सेम डे तो का होगा नहीं, पहला बात, तो या तो 28 का ये वाला चेक करना होगा, नहीं तो एक चेक करना होगा। मार्च जनवरी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 31 दिन दोनों में है, सैटरडे से स्टार्ट ही हो रहा है, तो सैटरडे से स्टार्ट होगा तो सब में इक्वल ही सैटरडे संडे आएगा और रेस्ट ऑफ 5 डेज सेम ही आएगा, तो दो ऑप्शन कैसे सेम वो मैच करेगा, इसलिए इसको पहले एलिमिनेट कर दिए। अब बचा फरवरी और अप्रैल में, तो 28 दिन लेके चलते हैं, 30 इजी लग रहा है, 30 भी लेके चल सकते हैं क्योंकि 30 इजी होता है, तो 28 पे भी चेक कर सकते हैं, 30 पे चेक करते हैं। अगर 30 पे चेक करते हैं, अगर तो 30 पे चेक करेंगे, तो अगर सैटरडे संडे बात करेंगे और 1 तारीख को सैटरडे है तो कितना होगा, फिर 8 तारीख को सैटरडे होगा, फिर 7 का गैप होगा, 15 होगा, 22 होगा और 29 होगा, मतलब 1 2 3 4 5 सैटरडे 5 संडे, मतलब टोटल 10 दिन होगा, 10 दिन मिला के सैटरडे संडे होगा, और एवरेज कितना है 300 का है, तो 3000, 300 इंटू 10, मतलब कि 3000 का सेल हो गया सैटरडे संडे को। अब बचा कितना, 10 दिन तो हो गया, 20 दिन बच गया है, अब पर डे 20 का हो रहा है तो 200 का ये हो रहा है, मतलब कि 4000 का सेल हुआ बाकी दिन, तो मिला के टोटल सेल कितना हो रहा है 7000 का, तो यहाँ पे 7000 का सेल हो रहा है 30 दिन वाले में, तो अप्रैल इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का एमटीएस का, इसमें पूछा गया, आगे भी इसको रिपीट किया जा सकता है, सीपीयू इस समय पूछा हुआ पहले भी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कि क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मेन पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, हिस्ट्री का सेंटर पाई चार्ट में पूछा है हिस्ट्री का, तो मेन हम मुद्दा क्या है कि हिस्ट्री का जो होगा पार्ट वो टोटल होगा, और इनटू बोला है यहाँ पे सेक्टर है सेंट्रल एंगल 360, बस यही सॉल्व करना है हिस्ट्री का पार्ट। तो हिस्ट्री का पार्ट का जब बात करेंगे, यहाँ जब इस लाइन को देखिएगा,
इस लाइन को देखना है यहाँ पे कि हिस्ट्री स्टूडेंट गॉट इंक्रीज बाई 10% ड्यू टू द शिफ्टिंग फ्रॉम अदर कॉलेज। हिस्ट्री स्टूडेंट 10% बढ़ गया है। तो जब ध्यान से देखेंगे हिस्ट्री ये है S3 है, और S3 में तक कितना है 160 है। इसमें ही क्या करेंगे 10% जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो कितना होगा 10% 16 बढ़ गया 176। इसका मतलब कि हिस्ट्री जो है 176 हो गया। अब बात आता है टोटल का, I/360 करना है। तो टोटल बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे S1 है, S2 है, S3 है, S4 है और S5 है। तो S1 में क्या हुआ देखते हैं कि 20% जो यहाँ पे S1 नहीं है, यहाँ पे सोशियोलॉजी का बात किया। सोशियोलॉजी कौन है, सोशियोलॉजी है S5 है। 20% स्टूडेंट क्या हुआ, 25% पॉलिटिकल साइंस का, 1/6 इकोनॉमिक्स का शिफ्ट किया अनदर कॉलेज में। तो बचा कितना 80% बच गया सोशियोलॉजी। 20% शिफ्ट कर गया तो बचा कितना 80% किसका, सोशियोलॉजी स्टूडेंट। सोशियोलॉजी मतलब S5 कितना दिख रहा है 125। 80% 125 का 80 मतलब कितना 4/5 इंटू 125। 25 बचे एक 20% चला गया तो 1/5। 1/5 सोशियोलॉजी स्टूडेंट का, 5 से 25 25 125, 25 चौका 100। इसमें कितना हो गया 100 आ गया। यहाँ पे 100 हो गया। इसका S1 क्या हो गया 100 हो गया। उसके बाद S2 के बारे में क्या बोला है, यहाँ पॉलिटिकल साइंस के बारे में बोला 25% चला गया तो 75% बच गया। तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे क्या है S4 है। तो S4 देखेंगे, यहाँ पे S4 120 है तो 25% चला गया 75, मतलब कि इसका थर्ड 3/4। 75% का 3/4 हो गया, मतलब कि ये 90, ये 90 हो गया। और S3 का बात जब करते हैं, S3 यहाँ पे बात करते हैं 1/6 इकोनॉमिक्स। 1/6 इकोनॉमिक्स चला गया, दूसरे शिफ्ट में दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हुआ है तो बच गया कितना 5/6। तो इकोनॉमिक्स कितना है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स है S1। S1 कितना है यहाँ पे 96 है। तो 5/6 जब निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ पे 80 आ जाएगा। इकोनॉमिक्स जो है S1, यहाँ जो 100 आया था ये आया था कैसी का, सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी का S5 है तो S5 100 होगा यहाँ पे। उसके बाद अभी जो निकाले हैं, अभी इकोनॉमिक्स का आया है S1 आया है कितना 80 आया है। और S2 यहाँ पे नेक्स्ट था पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस S4 है तो S4 होगा 90 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे क्या बोला है कि इसके अलावा हिस्ट्री में क्या है 10% का बढ़ोतरी हुआ है। हिस्ट्री कितना है, हिस्ट्री यहाँ पे S3 है। S3 कितना है S3 हुआ, S3 जो है दिया हुआ है 160। 160 था, इसमें बढ़ोतरी होकर क्या हो गया 176 हो गया। 10% का इंक्रीज हुआ। अब यहाँ बोला गया है कि ओवर एंड अबव दिस 10% ऑफ द रिमेनिंग सोशोलॉजी स्टूडेंट्स एंड 1/7 ऑफ द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स गॉट ट्रांसफर टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में चला गया। तो इकोनॉमिक्स मेरा क्या है S1 इकोनॉमिक्स है। इसमें भेजना है हमको कितना कितना 10% रिमेनिंग सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी का मतलब कहते हैं S5। इसका 10% किया मतलब कि यहाँ पे 10 चला जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस होकर 90 बच जाएगा। तो अब बोला गया कि 1/7 साइकोलॉजी स्टूडेंट का भी इकोनॉमिक्स में गया है। साइकोलॉजी S2 है। S2 है मतलब कि 84, मतलब S2 84 है। तो 84 में से क्या जाएगा 1/7 चला गया, 1/7 तो साइकोलॉजी, तो 12 चला गया तो कितना बच गया 72। और यहाँ पे 12 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 90, और 12 102। तो अब मेरा सब रेशियो आ चुका है। तो 90 90 180, अब इस सबको जोड़ देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10।
यहाँ सबको ऐड कर देंगे, S1 S2 S3 S4 S5 को ऐड करेंगे तो 6 2 10, एक कैरी हो गया, 9 9 18 19 7 19 7 26 26 7 33, 3 फिर 3 कैरी हुआ, 4 5 5 530। तो 530 क्या हुआ टोटल हो गया, तो 530 क्या हुआ यहाँ पे टोटल हो गया। तो यही 530 क्या हुआ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब कैंसिलेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब तो कटेगा नहीं ये। तो ये अब ये गुना करके यहाँ पे सीधा क्या लगा देना होगा, 36 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 36 6 जा कितना 216 होता है, 6 21 कैरी हुआ, 36 7 जा जो होगा 7 6 42, 4 21 4 25 मतलब कितना 3, और यहाँ 27 बचेगा कैरी, और 36 का 36 और 27 7 6 13, 3 2 5 1 6 इतना बाई 53। तो अब भाग लगाएंगे, 53 एक बार लगेगा तो कितना बचेगा 103, फिर 103 जो लग जाएगा यहाँ पे, तो एक बार ही फिर लगेगा, दो बार लगेगा नहीं, फिर एक बार लग जाएगा, 103 है यहाँ पे, 103 बचा, फिर 53 मतलब कि 0 506, तो 9 बार लगेगा, 9 3 27 2 9 5 45 40 47, 119 पॉइंट समथिंग होगा। तो 119 पॉइंट समथिंग इसको राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पे तो क्या देगा हमको 120 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 120 आएगा। समझाने में टाइम लगा है, बाकी आप स्पीडली पढ़ के कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये हिंदी में है कि मार्क प्राइस क्या दिया है, किसी चीज़ का 400 दिया हुआ है मार्क प्राइस, उसके बाद बोला कि 2 डिस्काउंट मिल रहा है उसको, एक पहले 12% का फिर 20% का। तो हम पहले 20% का भी कर सकते हैं, बाद में 12% का करेंगे। 20% का डिस्काउंट मतलब कितना -80, मतलब कि 320, और 12% का डिस्काउंट का मतलब कितना होगा, 10% का डिस्काउंट 32 हुआ, और 1% 3.2, 2% 6.4, मतलब कि 38.4 का डिस्काउंट होगा। तो कितना मिला 6 4 10, 8 9 1 10, 281.6, ये क्या हुआ SP हो गया, 2 डिस्काउंट के बाद मिल रहा है। अब इस पे 10% प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस पूछा है। जब 10% प्रॉफिट है तो इसको CP निकालने के लिए पलट के गुना करेंगे, 110, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, कितना 61, 11 पचे और 11 छः 256 क्या होगा CP हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इसका एक और मेथड हो सकता है। इसका नेक्स्ट मेथड जो होगा, इसमें एक काम कर सकते हैं कि CP और MP का जो रेशियो है उस पर काम करेंगे। MP क्या होता है 100 प्लस माइनस डिस्काउंट, या 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद CP जो होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। तो डिस्काउंट यहाँ दो को दिया हुआ है, 12% और 20%। तो 12 और 20 का जो डिस्काउंट और कंबाइन निकालेंगे तो 32 माइनस 2.4, तो यहाँ पे जो घट के होगा 0.6 और 29.6, तो 100 में से 29.6 घट जाएगा। तो यहाँ घटा के कितना होगा 0.4, उसके बाद 0 7 2 1 9 10 70.4, और यहाँ 110। तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 11 छक 66 64, और ये 100, ये 100। तो इसका वैल्यू दिया है 400, तो एक का वैल्यू 4 होगा, 4 चुका 16, 24 1 25, 256 क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है निकालने का। नेक्स्ट देखते हैं कि बोला गया कि कंसीडर 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग बाई 5।
5 से स्टार्ट होने वाला लगातार कितना 10 कंसिक्यूटिव, तो 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23 ये हो गया। अब बोला कि मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड विद द 3, इसको 3 से गुना करना है, यहाँ पे इसको 3 से गुना करना है, तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज का जब बात करेंगे तो सम बटा टोटल, तो टोटल 10 दिया, सम जब बात करेंगे तो ये तो कितना है 12 आ चुका है। अब इसका सम का बात करेंगे, 9 से लेकर 23 तक का सम का जब बात करेंगे तो होता क्या है, फार्मूला होता है नंबर n/2, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो 8 को टर्म है तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ये होता है सम निकलता है S8। तो यहाँ पे निकल गया सम कितना 4 × 32, और यहाँ पे सब में 3 से गुना भी है, तो यहाँ भी 3 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 12 प्लस 12 दूनी 24 2 36 37 38, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 6 9 और 39, ये 39.6। तो ये फार्मूला वही होता है कि अगर निकालना है किसी कंसेक्यूटिव का सम निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 और फर्स्ट और प्लस लास्ट कर देते हैं। तो यहाँ एसेट निकल गया, सब में 3 से गुना हुआ है, तो पूरे में भी 3 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दिए, फिर सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। फिर देख रहे हैं कि एक कंटेनर इन द शेप ऑफ सर्कुलर कोन हुज रेडियस डेप्थ आर इक्वल, एक कंटेनर है, मान लेते हैं कि ये कंटेनर है जिसका रेडियस और डेप्थ क्या है आपस में बराबर है, हाइट ले सकते हैं, इसी में क्या भर फुल किया जा रहा है 101 इतना 000, 1,28,000 स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, तो 1,28,000 स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, तो एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम जो होगा 4/3 पाई r3, आर का बात करें डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या होगा 1 होगा, 1/10 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्यूब कर देंगे तो ये 1000 होगा। ये पूरे किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ ये कोन के 1/3 पाई r²h, तो r² और h, तो यहाँ पे 1000 से 1000 चला गया, 3 से 3 चला गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 128 होगा कितना होता है 512, और यहाँ पे r² हमको रेडियस पूछा है कंटेनर का रेडियस, तो h किसके बराबर है r के ही बराबर है, ये r हो जाएगा, तो r³ = 512, 512 का मतलब 8 का क्यूब, r बराबर क्या हो जाएगा 8, रेडियस कितना निकल गया 8। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले स्पोर्ट्स थी 162 मतलब 54 डिग्री का वैल्यू कितना दे दिया 162, हमसे पूछा है कि ए और ई का डिफरेंस, ए और ई का डिफरेंस मतलब 18 डिग्री पूछा है डिफरेंस, तो 3 से डिवाइड करने पे आ रहा है यहाँ पे 18, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 54 आंसर होगा। उसके बाद बोला गया कि 124% का गेन हो रहा है जब इतना में बेच रहे हैं, मतलब कि 1232 में बेच रहे हैं, तो हमको गेन ये एसपी हुआ, और यहाँ काम करेंगे हम लोग परसेंट एसपी पे, यूनिटरी मेथड पे काम करेंगे 224। उसके बाद बोला कि 572 में बेचेंगे तब क्या होगा, यहाँ ये पूछा, तो यहाँ पहले कैंसिल कर देंगे, 4 3 12 0, 4 8 32, 4 5 20, 4 6 24, 7 चौका 28, फिर 7 चौका 28, 7 8 56, 4 से 11, 4 दूनी 8, 11 से जब बात करते हैं तो गुना कितना हो रहा है 52, तो यहाँ भी गुना कर देंगे 52, 5 दूनी 10, ये आया परसेंट, एसपी आया 104%, तो प्रॉफिट कितना का होगा 4% का प्रॉफिट होगा या गेन होगा 4% का लाभ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दो आदमी हैं जो काम कर रहा है 12 घंटा प्रत्येक दिन, ए भी क्या कर रहा है 12 घंटा पर डे काम कर रहा है, और बी भी कर रहा है 12 घंटा पर डे कर रहा है, और दे कैन कंप्लीट इन 20 दिन, ये भी इसको भी 20 दिन लग रहा है काम करने में, और इसको भी 20 दिन लग रहा है काम करने में। तो बात करते हैं यहाँ पे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे कि MDH का बात कर देते हैं कि 12 घंटा लग रहा है और 20 दिन, और इसको भी वही काम लग रहा है कि 12 घंटा और 20 दिन, तो और ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1:1, मतलब दोनों का एफिशिएंसी क्या है इक्वल है। अब बोला गया है यहाँ पे कि ए जो है 8 घंटा पर डे ले रहा है, डिसाइड हुआ, और बी जो है 6 घंटा पर डे ले रहा है अल्टरनेट डेज पे। तो मान लेते हैं पहले ए आया 8 घंटा काम करके चला गया,
फिर नेक्स्ट डे क्या बी आया 6 घंटा करके चला गया, फिर ए आया होगा 8 घंटा गया, फिर बी आया 6 घंटा गया। तो ये पहला दिन दूसरा दिन का बात हुआ। तो 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 14 घंटा काम कर रहा है 2 दिन में। तो हमसे पहले देख लेते हैं टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो 12×2 = 24, इससे निकाल सकते हैं टोटल वर्क कि 20 दिन काम कर रहा है। अब प्रत्येक दिन कितना कर रहा है, 12 घंटा, और एफिशिएंसी 1 का है दोनों का। तो टोटल वर्क कितना होगा, 240 घंटा का काम होगा। तो 240 घंटा का काम होगा, 2 दिन में 14 घंटा काम करता है। तो इसमें मैक्सिमम जब 240 से निकालेंगे, 14 से डिवाइड करते हैं, 14 कम 14, 1498, मतलब कि 17 से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ भी 17 से गुना करेंगे, जो आएगा 34 दिन में कितना काम कर लेगा, 17×4 = 68, 2 17 17 और 6 23, मतलब कि 238 घंटा काम कर चुका है 34 दिन में। तो रेस्ट कितना, 240 घंटा काम करना है। तो रेस्ट कितना बच रहा है उसको, रेस्ट बच रहा है कितना, 2 घंटा रेस्ट बच रहा है, और 34 दिन लग रहा है टाइम। तो यहाँ वही बोला है कि x दिन लेता है और y आवर कंप्लीट लगता है काम करने में। तो यहाँ पे आंसर जो होगा क्या होगा, 34 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है 3 + 3/2 और 6×2 = 12, 13/2, मतलब 13/6, तो इंटू 6/13, ये पूरा एक साथ में है। और ऑफ 12 13/3 बाई कितना होगा, 8/3 और 1/2। तो अब यहाँ पे करें, 2 × 3 = 6 हो गया, 3 × 9 39, 9 9 18 48, 48/13 इंटू 13/3 और इंटू 3/4, 13 से 13 गया, ये 16, ये 4 चौका 16, 16 3 48। यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है। पहले क्या करेंगे कि 3 + 3/2 इंटू 6×12 13/2, 2/13 इंटू 1/3 ऑफ 4×12 13/3, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ गुना होके 1/2 होगा, 2 चौका 8 -4/3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 13 39, 40/13 हो गया, इंटू 13/3 है, और इंटू -3/4, 3 से 3 कट गया, 4 से 10 बार में, 13 से 13 कट गया, मतलब -10, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मच टाइम अर्थ रोटेट कर 135 डिग्री में अपने एक्सिस पे कितना रोटेट करेगा। तो जानते हैं कि 360 डिग्री रोटेट करने में इसको 24 घंटा लगता है, 24 आवर। निकालना हमको सेकंड में है, तो 24 इंटू 3600 हो जाएगा, तो ये सेकंड में बदल गया। तो 3600 हो गया, तो यहाँ पे सीधे 1 बार में, और यहाँ पे कितना बार में, 10 बार में, मतलब 1 का हो गया 240 सेकेंड 1 डिग्री का। हमसे पूछ रहा है 135 डिग्री का, तो 135 इंटू 240, टेबल बोले थे याद करने के लिए, 0 का 0, 24 × 5 = 120, 12 24 × 72, 4 8 24 24 8 12, 324, 324 00 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रूट वेंडर है, इसके पास इतना एप्पल है, इतना ऑरेंज है, बोला कि इसको अरेंज करना है हिप का मतलब ढेर में इसको अरेंज करना है, इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज एज वेल एज एप्पल such that every heap consists of maximum possible number of fruit. What is this number? Maximum possible number of fruit contain करने के लिए इसका हमको SCF निकालना पड़ेगा, SCF ऑफ 1092 एंड कितना 3432। तो इसका सीधा सीधा SCF निकाल देंगे, 3432, 3 बार लग जाएगा, 3 दूनी 6, 9 3 27, 2 और 30 2 32, तो कितना होगा, 6 6 12, 7 5 12 1 13, 156 1092, 7 बार में लग जाएगा, 1092 कैंसिल, तो इसका एससीएफ कितना आ गया, 156। तो आंसर क्या हो जाएगा, 156। लिखा है कि सेल्स पर्सन है, वो with a view to promote sales of an item applies the principle of simple interest. He declared that 300 pieces of item can be obtained immediately against cash payment, but a customer will get only 200 pieces of item if he defers the payment for a year.
व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन कर सकते हैं और सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 300 पीस देने का वादा करता है लेकिन देता कितना है, ओनली 200 देता है। तो इस पे जो प्रॉफिट कमा लेता है वो कितना कमाता है, 100 का कमाता है। किस पे 100 का प्रॉफिट कमाता है, 200 पे। 200 पे 100 का प्रॉफिट है तो 200 इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना होगा, ये 50% का क्या होगा, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चढ़ा देगा। सम ऑफ 6400 इन्वेस्ट करता है 2 साल में 7056। तो हमको निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 6400 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, 2 साल के लिए बोला तो स्क्वायर रूट, 3 साल के लिए बोलता तो क्यूब रूट निकलता है। यहाँ पे 7056 जो होता है ये स्क्वायर अगर याद होगा तो ये 84 का स्क्वायर होता है, ये 80 का स्क्वायर होता है। तो ये जो आता है अमाउंट आता है, ये जो आता है प्रिंसिपल आता है। तो इंटरेस्ट का बात करते हैं, इंटरेस्ट कितना 4 है 80 पे, इसको 100 से गुना कर देंगे, कितना होगा 5, मतलब कि 5% का इंटरेस्ट चलेगा। अब तुरंत कैसे निकाले कि 84 का ही स्क्वायर होगा, 80 का 6400 होता है और 90 का कितना 8100, मतलब 80 और इसके, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है नीचे में तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। ऐसे भी आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। तो उसके बाद देखेंगे कि 80 और 90 के बीच में हो गया और 6 से एंड कर रहा है तो कितना कितना होगा, 4 का एंड होता है और 86, यही दो हो सकता है। तो दोनों का चेक कर लेंगे, इसमें कितना कम है 100 से, 16 कम है, इसमें कितना कम है 14 कम है। तो 14 का उसका 196 होता है, लेकिन यहाँ पे 56 का दिया है, मतलब 16 का स्क्वायर का 256 का 56 लिखा हुआ है, इसलिए 84 यहाँ पे स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर का 1617 है। टीएसए दिया हुआ है 1617 और डायमीटर मतलब रेडियस दिया है 21/2 दिया हुआ है। तो 21/2 है तो 7 × 3/2 लिख सकते हैं इसको। ये बहुत बार बता चुके हैं ये 3 कंसेप्ट, इस पर एक वीडियो बनाएंगे शॉर्ट वीडियो अब, कि 7 × n होगा तो सरकमफेरेंस जो होगा वो 44 × n होता है और एरिया जो होता है 154 × n² होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 3/2 हो गया तो सरकमफेरेंस मतलब कि 2πr। 2πr क्या होगा, 44 × 3/2 मतलब कितना 66। करने से फ़ायदा क्या होगा बताते हैं। ये 2πr r+h और 1617। तो सीधा सीधा बात करेंगे यहाँ पे, ये 66 डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, ये क्या है 66 है। तो 66 यहाँ पे सीधे 66 नीचे चला जाएगा और r+h मतलब 21+h, 1617 और 66 नीचे, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 11 छक 66। अब यहाँ पे सीधे सीधे घटा देंगे, 3 से 3 चौका 12, 3 9 27, 3 दूनी 6, 49 में से 49/2 में से 21/2 घटेगा, 28/2 h आ गया, मतलब h का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। h का वैल्यू 14 आ गया। अब निकालना हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है πr² h, πr² 21 ये और h कितना 14, 17 21, 2 से 11, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 33 और 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 21, लास्ट में 1, 2 जगह दिख रहा है हमको। तो पहले 3 से कर लेते हैं फिर 11 से कर लेते हैं, 17 21, 2 42 43 44 और फिर 11 से 1 5 4 4 8 4 8 5 1, एक ये आंसर हुआ। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका निकालने का बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे 7 3 10, 9 1 10, 11 से कट रहा है, 5 2 7, 8 2 10, ये नहीं कट रहा है 11 से, 5 2 7, 4 3 7, ये 11 से 3 11 से कट रहा है। अब 11 के साथ साथ ये भी चेक कर लेंगे कि वॉल्यूम निकल रहा है और 21 है, 21 में 3 भी है 7 भी है। तो 7 से भी, अगर 7 से चेक कर सकते हैं या 3 से कर सकते हैं, या 3 3 दो जगह यहाँ मिल रहा है हमको। 21 में 3 दो जगह मिलेगा, मतलब 9 का चेक कर लेंगे तो 5 4 9 9, ये 9 से कट रहा है, ये 9 से डिविजुअल है। लेकिन 7 3 10 11, ये 9 से डिविजुअल नहीं है। और ये 4 3 7 9 5 14, ये भी 9 से डिविजुअल नहीं है। तो आंसर ऐसे भी हम निकाल सकते थे बाई ऑप्शन में निकाल सकते हैं। एक बार ऑप्शन चेक कर लेना, उसके बाद प्रोसेस पे जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 24,000 दिया हुआ है, 20,000 स्पेंड कर रहा है पैकेजिंग पे। तो 20,000 स्पेंड कर रहा है मतलब कितना 1/5 स्पेंड कर रहा है, तो 5 था, बचा स्पेंड करने के बाद कितना 4। उसके बाद बोला कि प्रॉफिट हो रहा है 50% का, मतलब 1/2, तो 2 है तो प्रॉफिट हो गया 3 हो गया। फिर 20% का नुकसान है, लॉस है, तो लॉस होगा
एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो 20% पैकेजिंग पे खर्च किया है तो वो उसको इस पे जोड़ के ही फिर लेगा वो रिटेलर से, तो इस तरह का प्रॉफिट के ही रूप में काम करता है यहाँ पे। तो 5 का क्या होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर लॉस हो रहा है, लिख दिया लॉस 20% का, तो 5 का क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे 50 25 दूनी 50 और यहाँ पे 36 18 चुका 72। तो यहाँ पे जो है ये CPA कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और ये सोल्ड बाई रिटेलर आएगा ये गुना करके। तो यहाँ पे गुना कर देंगे 50 का कितना हो रहा है 24,000। तो ये गुना हो जाएगा कितना से 5 चौका 20 5 480 से गुना हो रहा है 4800 से गुना होगा। तो 4800 से गुना होगा तो गुना करते हैं यहाँ पे कितना से 200 गुना करते हैं और उसके बाद फिर 24 से गुना करते हैं। तो 24 चौका कितना होता है 96 9 6 15 फिर 10 34 34 56 और फिर जीरो 480 से ही गुना होगा। तो 34 56 जीरो, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 34 56 जीरो। तो ये पैकेजिंग वाला जो बात है स्पेंड किया जा रहा है तो CP में ही एक तरह का प्रॉफिट के रूप में ही ऐड होगा, क्योंकि बाद में उसको रिटेलर से ले लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है द टोटल नंबर, पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी S1 और S2 मतलब कि 96 और 84 मतलब 6 4 10 9 8 17 18 इसका। और टोटल नंबर स्टूडेंट कितना हिस्ट्री पॉलिटिकल ये तीनों लास्ट का मतलब कितना 160 120 280 और 125 405। तो 5 से कर देंगे 5 से 36 5 से 9 चौका 36 9 9 81 मतलब 4/9 इंटू 100। तो जानते हैं 9/100 कहते हैं हम लोग कितना 11.11% को, तो ये 44.44% डायरेक्टली निकाल सकते हैं गुना करके। तो आंसर क्या हुआ इसका थर्ड हो गया। ये हिंदी है। यहाँ पे आपका पूरा समाप्त हो गया। फर्स्ट शिफ्ट क्लियर हो चुका है, होप आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह 42 शिफ्ट भी जल्द से जल्द क्या करेंगे ख़त्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।